थोड़ी थोड़ी पानी डालनी है, एकदम सारी पानी न डालो। एक अच्छी सी आटा तैयार करनी है मैदे का। अब ये जो मैदा है ना, इसने 1 घंटा रेस्ट कर दिए हैं, ठीक है। ये मज़ेदार सी पापड़ी तैयार हो गई है, ये देखें। और ये इतनी क्रिस्पी है, ये देखें। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मैं आज पापड़ी बना रही हूँ। ये मेरे पास मैदा है और मैदा मैंने कल ही छान के रखा हुआ है, ठीक है। और ये रमज़ान की स्पेशल रेसिपी है, ज़रूर बनाएं। आप अपने हिसाब से बनाया करें, ठीक है। और ये मैं बना रही हूँ कोई 1.5 पाव की मैदे की रेसिपी मैं आप लोगों को दे रही हूँ, ठीक है। मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा। जैसे बिल्कुल समोसों की आप बना रहे हो ना डो, उसी हिसाब से जैसे समोसों की आटा बना रही हो, इसी तरह आपने इसके भी बनाना है। कचौरियों की इसकी बिल्कुल सेम एक जैसी ही होती हैं। और ये आम आटे से थोड़ा सा ये सख्त गुना जाता है। और इस हिसाब से मैंने उसमें नमक डालना है। तो अपने जितना आपके पास मैदा हो, आपने भी उस हिसाब से इसमें डालना है, ठीक है। इसमें ऑयल नहीं डालना है, घी डालना है। घी बेशक आप मेल्ट करें, ऐसे ही डाल दे, आपकी मर्ज़ी। ये मैं इसमें घी डाल दिए और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। और ये अभी गर्मी नहीं है, सर्दी है, सर्दी का मौसम है। आपने नीम गर्म जो पानी है उससे आपने ये डो बनाना है, ठीक है। पानी डालनी है, एकदम सारी पानी ना डालो, इसलिए कि जब ये आटा नरम हो जाए ना, तो फिर इसकी पापड़ी सही नहीं बनती। और चाट में पापड़ी तो बहुत मज़े की होती है, अगर पापड़ी ना हो तो चाट की बेजायका होता है। रमज़ान में स्पेशल आपने मिक्स करना है और एक अच्छी सी आटा तैयार करनी है मैदे का। ये बिल्कुल ज़बरदस्त डो तैयार हो गई है, ठीक है। और इसके ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगाना है ताकि ये ऊपर इसके छिलका ना बने। और इसको मैंने रखना है 1 घंटे के लिए ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए, ठीक है। अब ये जो मैदा है ना, इसने 1 घंटा रेस्ट कर दिए हैं, ठीक है। अब इसे मैं निकाल दूंगी और इसको मैंने 2 हिस्सों में बांटना है। एक हिस्सा मैं उसमें रख दूंगी, ये देखें। ऐसे में बिल्कुल और किसी का अपना तरीका होता है बनाने का, लेकिन मैंने इसी तरीके से बनाना है। और थोड़ा सा मैदा जो है ना, बिल्कुल थोड़ा इसमें मैदे की ज़रूरत नहीं होते, लेकिन मैंने इतना इस पर मैदा लगाना है ताकि ये नीचे मेरा ये जो डो है ना, ये मैंने इतनी अच्छी इसकी गुनाई की है, ये बिल्कुल नहीं चिपकेगा। लेकिन फिर भी एहतियात के लिए मैंने इसको, ये देखें। अभी ये मैंने बिल्कुल पतली सी इसकी, ऐसे आप छोटी छोटी रोटियां भी इसकी बेल सकती हो, बस इतनी पतली हो कि इसे ये उंगली नज़र हमारी आए, ठीक है। इसको ऐसे आपने इसी तरह थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे आपने इसको लंबा करना है, बड़ा करना है, ठीक है। ऐसे अगर पट जाए तो कोई बात नहीं, कोशिश किया करें कि अच्छी ज़बरदस्त सी बने। अगर पट जाए तो कोई बात नहीं। मैं पापड़ी बना रही हूँ, हर किसी का अपना तरीका होता है, मैं अपने तरीके से बनाऊँगी। और इसमें ऐसे, और इसको आप 2-2 3-3 डबल करके भी बना सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने इसी तरीके से बनाना है, या इसी तरह ये दरमियान में इसको। रमज़ान की स्पेशल रेसिपी होती है ये। रमज़ान में बहुत हम जाके मार्केट से लेकर आते, जो अपने हाथ से बनाएं वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है, ठीक है। और इससे मैं छोटा सा एक और पेड़ा बनाऊंगी। अभी मैंने इसको घी में डालना है, ठीक है, ऑयल में। ये देखो जो फूल जाती है ना, तो वो वाली पापड़ी जो होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है, जो फूल जाए, ठीक है। और ये फूल रही है माशाल्लाह अच्छी तरह। और इसको आपने अच्छी तरह क्रिस्पी बनानी है। और अभी मैंने इसका आग थोड़ा सा तेज़ करना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल कम। ये देखिए
इतनी ज़बरदस्त बन रहे हैं, ये देखिए। और ये जब आप बनाएं तो ये कम से कम 2 महीने आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ये जब ऑयल गर्म हो जाए तो कम से कम 3-4 मिनट लग जाते हैं। ये देखिए, ये मेरे साथ मेरा छोटा कड़ा हुआ है अश्तर, और जब मैं बना रही उसने देखो छोटा सा भी एक बीच में डाल दिए। वो कह रहे हैं वो मेरा है, वो मैं खाऊंगा। मैंने कहा चलो खा ले, सब्र करो, सही अच्छी तरह क्रिस्पी बन जाए ना, फिर इसको चाट में खाएंगे, ठीक है। और ये स्पेशल व्यूअर्स मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल का विज़िट किया करें। ये मज़ेदार सी पापड़ी तैयार हो गई है, ये देखें ये। और इंशाल्लाह आप भी इसी तरह बनाया करें रमज़ान में। ये रमज़ान की स्पेशल रेसिपी है। मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर देखें। और ये इतनी क्रिस्पी है, ये देखें ये, और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।